इलॉन मस्क ने अपनी ट्विटर डील को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है और ये बात उन्होंने खुद कही है। तो क्या इसका मतलब है कि इलॉन किसी कश्मकश में है, डिलेमा में है कि इस ट्विटर को अब खरीदा जाए या नहीं? कुछ दिन पहले ही तो ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर मस्क ने 44 अरब डॉलर में इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण करने की घोषणा की थी। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। चलिए सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें मस्क ने ट्विटर डील को होल्ड पर रखने की घोषणा की है। उसी में आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों फिलहाल के लिए इस डील को रोक दिया गया है। मस्क ट्विटर पर लिखते हैं, इस डील को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा गया है। उनका कहना है कि ट्विटर पर स्पैम या फेक अकाउंट क्या वाकई 5% से कम है, इसके सही कैलकुलेशन की डिटेल अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में इस डील को फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। दरअसल ट्विटर ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी है कि 2022 के पहले क्वार्टर में उसके मोनेटाइज किए जाने लायक कुल डेली एक्टिव यूजर्स में स्पैम या फर्जी अकाउंट्स का हिस्सा 5% से भी कम है। सोशल मीडिया कंपनी के पहले तिमाही में 22.90 करोड़ यूजर्स ऐसे थे जिनको विज्ञापन मिले थे। बता दें कि इलॉन मस्क ने ट्विटर का सौदा करने के बाद कहा था कि हमारी प्राथमिकता इस प्लेटफॉर्म से स्पैम बॉट्स को पूरी तरह खत्म करने पर रहेगी। वहीं इस खबर के बाद ट्विटर का शेयर प्री मार्केट ट्रेडिंग में 20% तक गिर गया। साथ ही टेस्ला के शेयर्स 5% उठ गए हैं। मतलब टेस्ला के सपोर्टर्स खुश इस बात पर हैं कि डील टूट सकती है। बता दें कि मस्क इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ हैं, इसीलिए मार्केट में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। वैसे मस्क के इस ट्वीट के बाद जब लोग सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग कयास लगाने लगे, इलॉन के ट्विटर एक्विजिशन को लेकर सवाल खड़े करने लगे, तो इलॉन ने एक और ट्वीट करके लिखा कि स्टिल कमिटेड टू एक्विजिशन, यानी वो अब भी ट्विटर के अधिग्रहण के लिए प्रतिबद्ध है। सोचिए अगर मस्क इस डील से पीछे हट जाते हैं तो उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। अगर डील टूटती है तो मस्क को ब्रेकअप फी के तौर पर ट्विटर को $1 बिलियन देने होंगे। चलिए आपको थोड़ा बता देते हैं कि ये ट्विटर बॉट्स जिनकी चर्चा इस वक्त हो रही है वो होते क्या है। दरअसल ट्विटर बॉट्स एक तरह के ऑटोमेटेड ट्विटर अकाउंट होते हैं जिन्हें बॉट सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। 2017 में की गई साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी और इंडियाना यूनिवर्सिटी की स्टडी में सामने आया था कि ट्विटर पर 48 मिलियन अकाउंट ऐसे हैं जिन्हें इंसान नहीं चला रहे हैं। ये कुल ट्विटर अकाउंट्स का 15% था। इनका उपयोग बड़े पैमाने पर कंटेंट को लाइक या रीट्वीट कराने के लिए किया जाता है। वैसे तो ट्विटर बॉट्स का इस्तेमाल कई बार जनहित से जुड़े कैंपेन्स वगैरह में भी प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर का सबसे बड़ा अभिशाप यानी ट्रोलिंग को भी ट्विटर बॉट्स से कराया जा सकता है। यह भी सच है कि ट्विटर बॉट्स कई बार फेक न्यूज को फैलाए पाए जाते हैं, जिसे इलॉन मस्क खत्म करने की बात कहते हैं। यहां मस्क ने डील को टेम्पररी होल्ड पर डाल दिया है और वहां ट्विटर में अलग ही उथल-पुथल चल रही है। ट्विटर ने गुरुवार को अपने 2 टॉप प्रबंधकों को पद से हटा दिया और कंपनी में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। ट्विटर ने गुरुवार को पुष्टि की कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और कंपनी में अधिकांश हायरिंग को रोक दिया गया है। ट्विटर में महाप्रबंधक पद पर कार्यरत केवॉन बेकपोर ने ट्वीट करके लिखा कि मैं 7 साल बाद कंपनी छोड़ रहा हूं। सच ये है कि ट्विटर को छोड़ने की कल्पना कब और कैसे हुई पता ही नहीं चला, लेकिन ये मेरा निर्णय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर प्रमुख पराग अग्रवाल ने मुझे ये बताने के बाद पद छोड़ने को कहा कि वो टीम को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। वहीं ट्विटर के राजस्व और उत्पाद प्रमुख ब्रूस फॉक को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। उनके ट्विटर बायो में अब बेरोजगार लिखा है। बता दें कि पिछले महीने मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब डॉलर की डील की, जिसमें 2100 करोड़ डॉलर की पर्सनल गारंटी है। मस्क को $54.20 प्रति शेयर के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का अधिग्रहण करने की मंजूरी मिली है। ट्विटर की 9% हिस्सेदारी पहले से ही इलॉन मस्क के पास है। अगर ये ट्विटर डील जिसे इलॉन मस्क ने फिलहाल होल्ड पर डाला हुआ है
सफल हो जाती है तो ट्विटर की 100% हिस्सेदारी इलॉन मस्क की होगी और फिर ये उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।